में मोटापा कम ऐसी स्थिति है जिससे शरीर में अत्यधिक वसा कम जमा हो जाती है, जिससे शरीर का वजन बढ़ जाता है। यह एक आम स्वास्थ्य समस्या है जो कई लोगों को होती है। मोटापा के कई लक्षण हैं, जैसे वजन बढ़ना, सांस लेना कठिनाइयां, तनाव, जोड़ों में दर्द, आत्मविश्वास में कमी। हमें मोटापा से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्वस्थ आहार लेना चाहिए, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, वजन कम करने वाली दवाइयां लेना चाहिए, हमें मोटापा कम करने की दिनचर्या को ठीक रखना चाहिए, जैसे समय पर सोना, समय पर जगना, और मतलब समय पर सारा काम ठीक से करना चाहिए जो हमें स्वस्थ आहार दे सके, स्वस्थ मतलब मोटापे से बचने के लिए। मोटापे कैसे बढ़ता है? आज मैं आपको बताऊंगी मोटापा कैसे बढ़ता है। मोटापा बढ़ने के कई लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह तब होता है जब हमारा शरीर जितनी कैलोरी कम लेता है उससे कम कैलोरी जलाता है। यह कुछ मुख्य कारण हैं। अनियोजित आहार, अधिक वसा को और चीनी वाले खाद्य पदार्थों को कल का सेवन करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, जैसे एक कम व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधियां ना करना, यानी कोई काम ना करने से भी हमारा वजन बढ़ता है। आनुवंशिकता, जैसे परिवार में मोटापे का इतिहास होना, हार्मोनल असंतुलन होना, जैसे थायराइड होना या हार्मोनल का बढ़ने की समस्याएं, तनाव की नींद कमी तनाव और नींद की कमी, जैसे तनाव होना और नींद की भी कमी होती है हमें, तो जैसे तनाव और नींद पूरी ना होने के कारण भी मोटापा बढ़ जाता है। जब हम अधिक कैलोरी लेते हैं और कम जलाते हैं तो अतिरिक्त कैलोरी की वसा में बदल जाती है और शरीर में जमा हो जाती है, जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने से क्या क्या बीमारियां होती हैं? अगर हम अपने वजन को संतुलित रखते हैं तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और जोड़ों का दर्द, सांस की समस्याएं, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, आहार की समस्याएं। तो मानसिक, जैसे मोटापा का आत्मविश्वास में कमी, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर सकती हैं। मोटापा कैसे रोका जा सकता है? स्वस्थ आहार, जब जैसे सब्जियां हैं, कम 30 दौड़ना, साइकिल चलाना या योग करने से भी हमें हमारा मोटापा रोका जा सकता है। पर्याप्त पानी पीना वजन कम करता है। पर्याप्त पानी पीने से भी वजन कम होता है और तनाव कम होता है। नींद को रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए। हमें 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए। अनहेल्दी फूड से बचना चाहिए हमको, और नियमित रूप से वजन को हमें चेक करना चाहिए। लेकिन जब मोटापा बढ़ चुका होता है, जैसे मोटापा बढ़ जाता है हमारा,
तो एक बार उसे कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए हमको। जैसे कि हमारा डॉक्टर नेचर में आता है स्लिम फिट जूस। हमारा डॉक्टर नेचर में आता है स्लिम फिट जूस। तो हम हमारे स्लिम फिट जूस में क्या क्या होता है, क्या क्या है जो हमें मोटापा कम करने में मदद करता है। जैसे वृक्ष आंवला है, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, और एलोवेरा है, हरड़ है, शरीर में टॉक्सिन निकालता है। और गार्सिनिया शरीर में चर्बी बढ़ने से रोकता है और भूख को नियंत्रित रखता है। गार्सिनिया विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा बढ़ाकर शरीर में जमा चर्बी को कम करने में मदद करता है। और ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ। दुर्गा मैम, जी। कंप्लीट हो गया है आपका? जी हाँ, मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत ही अच्छा आपने सारा बताया है। और जो स्टार्टिंग में आपने सब बताया कि हमारा मोटापा कैसे बढ़ रहा है और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कौन से डिजीज इससे हो रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और इंग्रेडिएंट भी बताया आपने, सब कुछ आपने कवर किया है। और जिस तरह से आपने उसकी तैयारी करी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी ममता मैम, मैं चाहूंगी कि आप इसमें कोई भी एडिफिकेशन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आर यू रेडी ममता मैम? यस मैम। हेलो। जी। हेलो। यस मैम, ममता मैम, वेलकम मैम। हाँ जी। नमस्ते नेचर सभी को। दुर्गा जी, आपका सेशन था, जिस तरह से आपने फर्स्ट टाइम किया है, आज आज मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। फर्स्ट टाइम आपने थैंक यू किया मैम। है तो बहुत बहुत अच्छे से किया आपने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी अच्छा करेंगी आप। ठीक है। थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम। जैसे कि दुर्गा मैम ने बताया कि मोटापा जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आजकल जैसे कि हम गवर्नमेंट के डेटास भी देख रहे हैं कि मोटापा हमारे सारी बीमारियों की जो जड़ है वो एक तरह से मोटापा ही होता है। अगर हम अपने वजन को कंट्रोल रखें, नियमित व्यायाम करें और अपनी बॉडी को मतलब ऐसा रखें कि हम अ, अ, ना तो वजन बढ़ने दें और ना ही और योगा वगैरह करते रहें तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहेगी। और वो जो बुढ़ापे के लक्षण हैं वो भी बहुत कम आते हैं फिर, है ना। और जल्दी जल्दी जैसे अब आजकल मैं देखती भी हूँ कि जो लोग ओवरवेट रहते हैं वो अपनी उम्र से कम नहीं तो 10-15 साल बड़े दिखाई देते हैं, है ना। मैं अपनी एज से भी कंपेयर करूँ तो मुझसे भी 2-4 साल छोटे लोग मुझसे बड़े नजर आते हैं, है ना। तो ये चीज मोटापे की बहुत गलत चीज है, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है। तो हमें अपने मोटापा पर खुद ही काम करना चाहिए, है ना। मोटापा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक बार दवाई खाएंगे और ठीक हो गए तो फिर आप ठीक ही बने रहेंगे। ये रोज मैनेज करने की चीज है।
है ना। हमें अपना खाना पीना हमेशा मैनेज करना चाहिए, है ना। तो अगर हम किसी दवाई पे डिपेंड रहते हैं, हम सोचे कि अपना स्लिम से फिट पीते रहेंगे, हाँ वो ठीक है, वो तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। तो दुर्गा जी, आपने बहुत सारी चीजें वैसे आपने कवर कर ही दी है कि हमारे स्लिम फिट में क्या क्या डला हुआ है ना, जो हमारे जो एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बाकी अगर किसी ने इसका कोई रिजल्ट लिया हो, तो वो हमें बता सकता है, क्योंकि अभी तक शायद ना तो मैंने किसी को ये दिया है। हाँ नहीं, एक एक पेशेंट है मेरे, सतीश जी, उनको दिया था मैंने ये। तो वो 2 महीने उन्होंने लिया है, और वो अपनी पुरानी शर्ट बता रहे थे कि वो उनको आने लगी है। वैसे तो वो कहते थे कि मेरे पे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनको उन्होंने जब अपने पुराने कपड़े ट्राई करे ना, तो उन्हें पता चला कि वो कम हो रहे हैं, है ना। ऐसा होता है कि हम कोई चीज रोज रोज अगर किसी चीज को कर रहे होते हैं, तो हमें ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। जैसे किसी रोज इंसान से भी मिलते हैं, तो उसके फेस पर या उसकी बॉडी में ज्यादा फर्क नहीं मिलता, लेकिन जो बहुत दिनों बाद मिलता है ना, वो ज्यादा देख पाता है। तो वही हुआ था उनके साथ में, जब उन्होंने अपने पुराने कपड़े ट्राई करे, तो उन्हें पता चला कि ये कम हुआ है। तो हमारे स्लिम फिट काम तो करता है, 100% काम करता है। और बाकी अगर किसी के पास कोई और टेस्टिमोनी हो, तो वो शेयर कर सकता है। श्रीकांत सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, और दुर्गा मैं कर गया हूँ, बचिया था तो बड़ी थी। मैं उनसे मिला हूँ। आ, बहुत ही बधाई देना चाहूँगा आज के सेशन के लिए कि उन्होंने, मुझे लगता है शायद पहली बार आके इस पे इस तरीके से प्रेजेंट किया है। और मैं वेट लॉस के बारे में अगर बात करना चाहूँ, स्लिम फिट के बारे में बात करना चाहूँ, आप सभी लोग गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखना स्टार्ट करिए कि वेट लॉस के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स या हर्ब्स ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा मार्केट होती हैं या सबसे ज़्यादा बिकती हैं पूरे दुनिया के अंदर में। तो आपको 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हुई नजर आएंगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ बिकती है वो है गार्सनिया कंबोजिया, जो मैक्सिमम सभी कंपनियां या मैक्सिमम बड़े लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा बिकती है, गार्सनिया कंबोजिया बिकती है। फिर बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ग्रीन कॉफ़ी लेनी चाहिए आपको। इसके अलावा और भी कुछ 2 4 चीज़ें ऐसी हैं जैसे हरड़ है या आंवला है, और भी चीज़ें जो हमारे स्लिम फिट के अंदर में देखने को मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी वर्ल्ड वाइड इंग्रेडिएंट आज दिए जाते हैं, उसमें सबसे सुपीरियर बेस्ट क्वालिटी निकाल के डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर ने एक कॉम्बिनेशन बना के हमें दे दिया है। तो ग्रीन कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं होता, गार्सनिया का भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो जब आप इसे पियेंगे या जितने भी लोगों ने इसको टेस्ट किया होगा, तो एकदम मैं कहूँगा कि बिल्कुल कड़वा जहर होता है, पीने लायक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसको 5 7 10 दिन अगर कोई पी लेता है, तो फिर उसको आदत लग जाती है। शुरुआत के 2 4 दिन 5 दिन इसको पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। तो लेकिन जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, तो मैं ये चीज़ हम सभी लोगों से कहूँगा कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो एक काम आप ज़रूर करिए, आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। और बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लेंगे, और फिर गूगल पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए और लिखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है, गूगल पे जाके लिख दीजिए, तो आपको वहाँ से उसका कुछ डाटा मिल गया। फिर उसके बाद में आपने लिखा ग्रीन कॉफ़ी के क्या फ़ायदे हैं, फिर आप लिखेंगे कि ग्रीन टी के क्या फ़ायदे हैं। तो आपकी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती है कि ये मेरी बॉडी में जाएगा, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे काम करने वाला है। तो ऐसा ही स्लिम फिट अपना जूस है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोटे लोग हैं उन्हीं को इसको लेना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। हम पूरे दिन भर में जो कैलोरी खा रहे हैं और जो कैलोरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर में एक डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं और कम कैलोरी खर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला कि हम अगर छोटा सा नोटिस करना शुरू कर दें,
अपनी कैलोरी इनटेक को, अपने एक्सरसाइज को बढ़ा दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, और साथ में स्लिम फिट जैसा प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, तो मैं एक चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको ओवरऑल हेल्थ, अगर आपका, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली महसूस करी है कि आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो थकावट है, या जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सांस फूल जाता है, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो है, तो जिस खाने को पचने में 2 घंटे 3 घंटे लगने चाहिए थे, वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बाद भी आपके पेट में ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये एक चीज, एक बड़ा कारण है कि ये स्लिम फिट जूस क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देगा, फास्ट कर देगा, बहुत शानदार बना देगा। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा कि कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, आपके लीवर में फैट जमा हुआ है, आपका लीवर ठीक हो जाता है। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि बहुत सारी मार्केट के अंदर में अभी हम लोग कुछ भी बेचे जा रहे हैं ना वेट लॉस के लिए, बहुत सारी चीजें कुछ लोग बेच रहे हैं, तो सिर्फ उनका फोकस ये होता है कि एक इंसान का वेट लॉस कैसे करवाया जाए, जबकि हमारा स्लिम फिट का जो पर्पस है वो ओवरऑल हेल्थ पे है। कि जब एक इंसान, कोई भी इंसान 3 से 4 महीने लगातार स्लिम फिट यूज करना शुरू कर दे, तो 3 से 4 महीने के अंदर में देखेगा कि उसका लीवर में जो फैट है वो ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, उसका स्टेमिना ठीक होगा, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। कोई नुकसान नहीं है, इसको रेगुलर लिया जा सकता है, सुबह 20 से 30 ml अगर लिया जाए तो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। और मैं देखता हूँ कि आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर हमने उसमें कुछ वेट लॉस करना शुरू कर दिया, जैसे किसी का मोटापा ज़्यादा है और उसी इंसान को डायबिटीज़ है, तो अभी आप डायबिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, या किसी को थायराइड है, या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अभी मैं हार्ट वाले प्रोडक्ट चलाऊं या लीवर वाले प्रोडक्ट चलाऊं या क्या चलाऊं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक ही व्यक्ति को आप 5 से 7 प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, पहले बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, बॉडी को साफ करते हैं, वो प्रोडक्ट हमें सबसे पहले देने चाहिए, जिसके अंदर में एक स्लिम फिट जूस एक सबसे शानदार काम कर सकता है कि आप उस व्यक्ति का वेट लॉस करवाने पे काम करेंगे। जैसे ही उसका वेट लॉस होगा, उसकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी कि बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे वेट लॉस हो रहा है, जैसे जैसे उसका वेट लॉस हो रहा है, वैसे वैसे उसका थायराइड, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, ठीक है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, ये सारी की सारी समस्याएं कंट्रोल होने लगती हैं। तो बड़ा ही जबरदस्त सपोर्टिव प्रोडक्ट है मल्टीपल प्रॉब्लम्स के संदर्भ में। वेट लॉस के ध्यान में ना रख के मैं कहूँगा कि मैक्सिमम चीज़ों पे ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्लिम फिट को में लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ में बहुत चौधरी सर हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ सर आपको। एक मिनट। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नीचा सर। और सबसे पहले दुर्गा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत बढ़िया से मतलब ये किया, सेशन को लिया। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आशीष सर, आजमा मैम और श्रीकांत सर, इन्होंने जो मुहिम छेड़ा है ना, इसमें हम सभी को एक मतलब अंदर से बोलने की जो कैपेसिटी आ रही है, और जो लोग बोल नहीं पा रहे थे, इसके लिए आप लोगों को सब बहुत 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 धन्यवाद। और जहाँ तक रहे स्लिम फिट की बात, तो स्लिम फिट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जिसे हमने यूज कराया है। और मेरे हिसाब से अगर किसी को 5 किलो और 10 किलो वेट कम करना हो, ठीक है, तो मिनिमम 3 मंथ 3 मंथ चलाने पे उनका वेट कम हो जाएगा। क्योंकि हमने एक पेशेंट को सिर्फ स्लिम फिट दिया था, और उन्हें बीपी का भी शिकायत था, और सिर्फ एक प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया था, और 1 मंथ में उनका 5 kg वेट कम हुआ था। ठीक है, अभी वो प्रोडक्ट को रेगुलर ले रहे हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट। हमारे सारे प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सारे बीमारियों के लिए, जैसे आंवला हुआ, सीबकथर्म हुआ, उसके साथ साथ ये भी प्रोडक्ट एक ऐसा है कि हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मेरी आवाज सर। आ रही है मैम? यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने रिजल्ट लिया है। और अभी हम देखते हैं कोई और है हमारे साथ में। देखिए ये ऐसा प्रोडक्ट है कि सबने इसको यूज़ ज़रूर कराया होगा। कोई भी रिजल्ट है आपके पास तो अभिषेक सर है, प्लीज़ अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते नेचर। नमस्ते रीचा सर। दुर्गा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं स्लिम फिट का रिजल्ट
के बारे में बताना चाहूँगा। मैं खुद ही स्लिम फिट यूज करता हूँ, पिछले 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ और मेरा 7 kg वेट लॉस हुआ। तो वाह। इसके लिए ये इमेजिंग रिजल्ट है हमारे लिए। मैं बहुत परेशान था पर्सनली और किसी को बोल भी नहीं पाता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ समझ में आया कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो हमने इस पे काम करना शुरू किया और आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा सभी प्रोडक्ट। और स्लिम फिट भी बहुत ही जबरदस्त है, इमेजिंग रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आफरीन मैम, आपने बहुत सारे लोगों को यूज कराया है, मैं चाहूंगी कोई रिजल्ट आप जरूर शेयर करें। जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर। गुड मॉर्निंग। दुर्गा यस मैम, मैम। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया आज का और बहुत सी चीजें आपने बहुत इजी वर्ड्स में समझाई। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। यस मैम, मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं स्लिम फिट से। जैसे कि मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, तो मुझे तो सबसे बेनिफिशियल लगा ये प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है। और मोटापा वाकई में हर बीमारी की जड़ है। तो मेरे पास तो काफी ऐसे पेशेंट थे जो पीसीओडी वगैरह के भी थे। तो खाली एक स्लिम फिट से ही मैंने लोगों के हॉर्मोन्स भी ठीक कराए हैं, साथ में फेमिकल भी यूज कराया था। तो स्लिम फिट से अभी तक जो मेरा हाईएस्ट रिजल्ट रहा है वो 10 kg 3 मंथ में रहा है मैम, ऑन अ वाह, पीसीओडी पेशेंट। वेरी गुड। क्योंकि पीसीओडी में किसी का वेट नहीं जाता है इतनी इजिली। और अभी भी रिसेंट मेरे क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं स्लिम फिट और बहुत अच्छा उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है मैम। और उनकी एनर्जी लेवल अच्छी हो रही है। और उनका मतलब वेट भी जा रहा है। और मसल लॉस भी नहीं होता मैम। स्किन में मतलब टाइटनेस भी आती है उनको। तो स्लिम फिट वेट लॉस में बहुत 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 हेल्पफुल प्रोडक्ट है, मेरी नज़र में तो बेस्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आशीष सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच अज़मा मैम। सबसे पहले तो दुर्गा देवी जी को बधाई कि आपको मैंने पहली बार सुना है और अच्छा लगा। जितने साधारण शब्दों में आपने अपनी बात कही वो काबिले तारीफ है। तो अच्छी बात यह है सुबह के सेशन की कि सभी लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, सभी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग्स के अंदर। होता है क्या है दोस्तों कि जब फैट की बात होती है तो फैट एक ऐसी चीज है जिससे इस दुनिया का कोई भी आदमी जो है वो अछूता नहीं है, कम या ज्यादा हो। ठीक है। जो ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने फैट पर कहीं ना कहीं काबू रखते हैं। जो आलसी होते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है, आज नहीं तो कल समय के साथ उम्र के साथ उनका फैट जो है वो बढ़ता चला जाता है। ओबेसिटी दुनिया की सबसे बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। और ओबेसिटी वास्तव में कोई बीमारी नहीं है लेकिन सारी बीमारियों की जननी है। जैसे आपके घर के अंदर अगर दीमक लग जाए तो पूरे घर को खोखला कर देती है, वैसे ही अगर एक बार आपको ओबेसिटी हो जाए, ठीक है, तो आपके पूरे शरीर को खोखला करती है। और इससे नुकसान क्या होंगे आपको, ये बीमारी तो नहीं बनेगी लेकिन आगे चल के डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट अटैक हो, फैटी लीवर हो और हार्मोनल जो डिसऑर्डर होते हैं उन सबकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी है। तो अभी क्या है, अपन को एक बात समझनी पड़ेगी और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके के फैट होते हैं। जैसे कुछ इसेंशियल फैट्स होते हैं। इसेंशियल फैट्स का मतलब हो गया कि आपके बॉडी में जहां जहां जरूरत है फैट की और जितनी जरूरत है वहां हो गए, जैसे कि दिमाग हो गया आपका, या हाँ नर्वस सिस्टम के अंदर फैट है, या हार्मोन के अंदर फैट है, ये सारे क्या हैं, ये इसेंशियल फैट्स हो गए। अभी हमें जिस जब हम मोटापे की बात करते हैं, जब हम शुगर बैलेंस, जब हम डायबिटिक केयर, जब हम आंवला, जब हम इस तरीके के मोरिंगा, और जब हम कहते हैं कि इससे वजन भी कम होता है, तब हम बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं अपने विसरल फैट के बारे में। और हमें हमारी बॉडी के अंदर स्टबर्न फैट और विसरल फैट को कम करना जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब ये विसरल फैट है कहाँ, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये आपके पेट के अंदर जो लीवर है, जहां हमारा लीवर है, जहां हमारी आंत है, जहां हमारी किडनी है, उसके आसपास जो जमा हुआ फैट है, जो अंदर सबसे पहले जमा होता है, जो आंतों को अंदर से घेरता है। पेट
बाद में किसी व्यक्ति का बाहर निकलता है, पहले ये जो विसरल फैट है ये अंदर बनना शुरू होता है और मजबूत, ये जो यहाँ जो चर्बी होती है उसकी बड़ी मजबूत पकड़ होती है। तो होता है क्या है, जब आपके आंतों के आसपास में अंदर 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 फैट बनने लगता है, ठीक है, जब आंतों के पास में फैट बनने के साथ साथ में आपको क्या होता है कि एक बार आपको अंदर फैट बना, वो अभी आपको दिखा नहीं, आपने अपनी कैलोरी कम करी नहीं, आप अपनी डाइट वैसे ही ले रहे हैं जैसे ले रहे थे, आपने घूमना फिरना शुरू नहीं करा, उसके बाद ये धीरे 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 आना बाहर शुरू होता है। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए, जब कोई इंसान टीन एज में होता है, जिसे आज जेनजी बोलते हैं, जब कोई इंसान 15 20 22 25 साल की उम्र में होता है, तो उसको आप मोटा नहीं देखेंगे, लड़का हो लड़की हो, लेकिन जैसे जैसे ये उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे उनकी बहुत सारी वर्किंग एक्टिविटी, उनका स्पोर्ट्स, उनकी डेली एक्सरसाइज, उनका रूटीन वर्क कम हो रहा होता है। पहले जमाने में लोग साइकिल चलाया करते थे, पैदल जाया करते थे, रनिंग किया करते थे, स्पोर्ट्स किया करते थे, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, आप उनको फिट देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ से बाइक की तरफ जाते हैं, स्कूटी की तरफ जाते हैं और ज्यादा आराम की तरफ जा रहे हैं, तो ये फैट बनना उनके कम उम्र में भी शुरू हो गया है। नुकसान उसका क्या हो रहा है, आज कम उम्र में डायबिटीज हो रही है, बीपी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हमारे इस जूस को ले सकता है, शुगर बैलेंस को, ये वो सॉरी स्लिम फिट को, स्लिम फिट जो है वो ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोटे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो मोटापा होने की शुरुआत में है। क्योंकि इसमें जो जैसा भी श्रीकांत जी ने बोला, जब आप गार्सिनिया कंबोजिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये बेसिकली कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है, आप एक तरीके का फ्रूट का इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको साल में 3 महीने 4 महीने 5 महीने, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे नहीं हैं, थोड़े कम मोटे भी हैं, तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। मेरा विसरल फैट, जैसे कि मैं बहुत टाइम से जिम करता हूँ, तो मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा कि मैं जिम करता था तो पेट कम नहीं कर पाता था, विसरल फैट नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा आपको वर्कआउट इसके लिए करना पड़ता है, ठीक है, बहुत बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट इसके लिए करना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने क्या फील किया कि जब मैं स्लिम फिट को रेगुलर लिए जा रहा था, रेगुलर लिए जा रहा था, रेगुलर लिए जा रहा था, तो स्लिम फिट में लेने की वजह से 3 4 महीने कंसिस्टेंसी से मैंने ये रिजल्ट मेरे ऊपर भी देखा, और शायद रोहित जी पता नहीं मीटिंग में है नहीं है, उनके ऊपर भी देखा कि जब हमने स्लिम फिट का रेगुलर इनटेक किया 3 4 महीने, तो हमें पता भी नहीं चला, ठीक है, लेकिन हमारे इंचेस भी कम हुए, हमारा वेट भी कम हुआ। जैसे इस बार मैंने करीब करीब 6 किलो 7 किलो वेट कम किया था, 95 लास्ट सर्दियों के अंदर था, उससे मैं करीब 87 88 पर आ गया था। अभी तो मैंने चेक नहीं किया पिछले 1 महीने से मैं कहाँ हूँ, ठीक। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप स्लिम फिट जैसे प्रोडक्ट को, जो कि फ्रूट बेस्ड है, जो आयुर्वेदा बेस्ड न्यूट्रिशन पर बना हुआ है, जब उसका रेगुलर इनटेक करते हैं तो वो नुकसान नहीं देता, इवन जहां आपकी बॉडी में जिस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको फुलफिल करता है। तो ये स्लिम फिट की खास बात है। अगर आप थोड़े भी मोटे हैं और आपको लगता है कि आपको ये स्लिम फिट लेना चाहिए तो आप जरूर लें। नहीं भी लगता है, सामने कोई मोटापा नजर आता है, तो उसको स्लिम फिट दे सकते हैं। इसके साथ में जब आप आंवला या मोरिंगा या कुछ और देंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको जबरदस्त मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच असमा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी 7 AM हो गए हैं, देखते हैं अगर किसी के पास कोई हमसे कुछ शेयर करना चाहता है तो। मुमताज सर हैं, सर 1 मिनट में आप प्लीज शेयर कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार मैम। स्लिम फिट नमस्कार। हमने भी यूज किया था मैम। मुझे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला था, मात्र 13 दिन में 6 किलो वजन कम हुआ था। अरे वाह, बहुत और अच्छा। मेरे कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा था, और गैस बहुत ज़्यादा बन रहा था, घुटने में दर्द था, ये सारे प्रॉब्लम जो है दूर हो गए हैं। आज हम स्लिम फिट सिर्फ एक बॉटल पिए थे, उसके साथ मैंने स्लिम फिट लिया था, मल्टीबेरी जूस लिया था, और इसके बाद बीट वाले ग्रास जूस लिया, तो वो सब बंद कर दिया हूँ। अब नया प्रोडक्ट का टेस्ट ले रहा हूँ, आंवले की सोरस, बीट वाले एक्रिजीत, और कौन सा है एक एलोरेडी डार्क्स। इससे भी मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है इन चारों से सर। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी एक एक मिनट में मैं भी चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी रिजल्ट लिया है। आ, आ, जैसे श्रीकांत सर ने आपको बताया था, जब मैंने सबसे पहला ही सोच लीजिए कि 4 5 प्रोडक्ट में स्लिम फिट स्टार्ट किया लास्ट ईयर फैब में, जब हम लोग
मीन्स जनवरी में हमने स्टार्ट किया और हमें फेब में जैसे ही प्रोडक्ट मिले मैंने सेकंड डे ही सबसे मेरा फेवरेट मुझे लगा था कि वीट एंड बार्ली मैं ज़रूर लूँगी। और साथ में मैंने स्लिम फिट स्टार्ट किया और 2-3 चीज़ें और भी की जो भी मुझे लग रहा था कि मुझे सबसे पहले अपने वेट पे ही करना चाहिए। कोई इस एज में कोई सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है बट मुझे वेट पर करना था अपने। जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने पिया तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं क्योंकि मेडिकल फील्ड से थी मुझे पता था लेकिन अभी लोगों के सालों से ऐसी कड़वी मेडिसिन लेने की मतलब ये तरीका छूट चुका था क्योंकि हम जो भी होता है हम एलोपैथी ले लेते हैं उसमें कड़वा और ये सब लगता ही नहीं है। ज़्यादातर मेडिसिन शुगर एडेड होते हैं तो मीठे मीठे उनको मिलते हैं। तो मैं हंसती थी मुस्कुराती थी कि सब पीते होंगे और इतना कड़वा जाता होगा। स्लिम फिट बहुत ज़्यादा कड़वा है, जिसने लिया है उसे ही पता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कड़वा वही है। तो मैंने लिया 1 मंथ में मैंने अपना रिजल्ट लिया था। जितना मैंने वेट सोचा था कि मुझे इतना कम करना है उतना मैंने कम किया। और सबसे पहले मैंने अपने वेट पे ही काम किया है और वो सक्सेसफुल रेट रहा उसका, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और ज़रूर से आपके सामने जो भी जैसे बार बार आज ये बात हुई है कि जब सिस्टमिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसा कुछ डिजीज़ है तो आप सबसे पहले वेट पर काम कराइए। मैंने एक बहुत सीनियर्स मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट सारे थे उनका एक सेमिनार अटेंड किया था। तो वहाँ सबसे मेन बात थीम यही रखी जा रही थी कि हमें ऐसे जो सिस्टमिक डिजीजेज हैं ये पेशेंट हैं उनका सबसे पहले 5 kg वेट कम करा देना चाहिए। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए। 5 kg वेट एक मतलब मंत्रा की तरह कर लीजिए कि जहाँ सिस्टमिक डिजीज का पेशेंट है उसको आप वेट कम करने के लिए कहिए अगर उनका वेट है तो। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सबने अपने बहुत अच्छे रिव्यूज़ आज हमें मिले हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी सबके साथ में। और कल के सेशन के लिए हम सब मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।